सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। असहाब सबत की कहानी। समंदर के किनारे वाक़े एक बस्ती जिसे एला कहते थे, जो मौजूदा बहर अहमर के साहिल पर मदियन और तौर के दरमियान वाक़े थी, में एक अजीब वाक़या पेश आया जिसका जिक्र अल्लाह ने अपने कलाम में किया है। इससे ज्यादा और उनसे इस बस्ती का हाल पूछो जो समंदर के किनारे थी। जब वो हफ्ता के दिन हद से बढ़ने लगे थे और उनकी मछलियां हफ्ते के दिन उनके सामने सतह पर जाहिर हो जाती थीं, और जब हफ्ता का दिन ना होता तो वो उनके पास ना आती थीं। इस तरह हम उनकी आजमाइश कर रहे थे क्योंकि वो नाफरमान थे। सूरत अल-अराफ 163। यहाँ असहाब सबत रहते थे जो यहूदी कौम में से थे। अल्लाह ने उनके लिए हफ्ते का दिन इबादत के लिए मखसूस किया था और इन्हें दुनिया के उमूर में मशगूल होने से मना किया था, क्योंकि वो बाकी दिनों में इबादत की पाबंदी नहीं करते थे। बनी इसराइल को हफ्ते के दिन तिजारत, सनत और मछली पकड़ने से रोका गया था। ये अल्लाह का एक इम्तिहान था कि हफ्ते के दिन मछलियों की कसरत होने लगी, मगर वो सब्र ना कर सके और इन्होंने हीले से इन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। इब्न अब्बास और दूसरे उलमा के मुताबिक यहूदी उस जमाने में हफ्ते के दिन की हुर्मत पर अमल पेरा थे। मछलियां उस दिन उनकी तरफ अमन व सुकून से आ जाते क्योंकि वो इन्हें बाकी दिनों में पकड़ते थे। अल्लाह ने इन्हें आजमाइश में डाला और हफ्ते के दिन मछलियों की कसरत से इन्हें आजमाया। जब इन्होंने ये देखा तो इन्होंने मछलियां पकड़ने के लिए हीले का सहारा लिया। एक दिन गांव के एक फर्द को मछली खाने की ख्वाहिश हुई तो शैतान ने उसे एक हीला सिखाया। वो हफ्ते के दिन समंदर के किनारे आया और एक बड़ी मछली को देखकर उसकी दम को रस्सी से बांधकर किनारे पर लगा दिया और शाम को वापस आकर मछली को लेकर चला गया और इसे भून कर खाया। जब इसके हमसाए इससे पूछने आए तो उसने कहा कि ये तो महज एक मछली की खाल है जो उसने भून ली है। अगले हफ्ते उसने यही काम फिर किया और दूसरों को भी बता दिया, तो इन्होंने भी इसकी तकलीद शुरू कर दी। बनी इसराइल ने हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए नत नए हीले ईजाद किए। बाज ने जुमा के दिन समंदर के साथ जुड़े हुए गड्ढे खोदे ताकि हफ्ते के दिन मछलियां इन गड्ढों में जुमा हो जाएं और फिर आसानी से पकड़ी जा सकें। ये काम आम हो गया, यहाँ तक कि लोगों ने अलानिया मछली पकड़कर बाजार में बेचनी शुरू कर दें। जब फास्कों ने अलानिया इस तरह मछली पकड़ना शुरू किया तो बनी इसराइल के उलमा ने इन्हें रोका और डराया, मगर वो बाज ना आए। चुनाचे नेक लोगों ने उनसे अलग होकर एक दीवार बना ली और उनके साथ रहना तर्क कर दिया, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है। इससे ज्यादा, और जब उनमें से एक जमात ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या इन्हें सख्त अजाब देने वाला है। इन्होंने कहा कि ये इसलिए है कि तुम्हारे रब के सामने माजरत करें और शायद कि वो परहेजगार बन जाएं। सूरत अल-अराफ 164। चुनाचे ये कौम 3 गिरोहों में बट गई। एक वो जो नाफरमानी करते हुए हफ्ते के दिन मछली पकड़ने लगे, उनकी तादाद तकरीबन 70,000 थी। दूसरा गिरोह उनको रोकने वाला था जिनकी तादाद 12,000 थी, और तीसरा गिरोह वो था जो ना तो गुनाह करते और ना रोकते थे। फिर रात को अल्लाह का अजाब आया और फास्कों को सजा के तौर पर नौजवानों को बंदर और बूढ़ी औरतों को खंजीर बना दिया गया। सुबह जब नेक लोग अपने कामों पर गए तो फास्कों को वहां मौजूद ना पाकर हैरान हो गए। जब इन्होंने दीवार पर चढ़कर झांका तो देखा कि फासिक बंदर और खंजीर बन गए हैं और आवाजें निकाल रहे हैं।
इन्होंने उनके दरवाजे खोले तो हर बंदर अपने करीबी इंसान को देखकर इसके कपड़े सौंघता और रोता था। मसखा शुदा लोग 3 दिन तक जिंदा रहे, ना कुछ खाया, ना पिया और ना ही उनकी नस्ल चली। इस तरह उनकी मौत हो गई और वो आने वाली कौमों के लिए अबरत का निशान बन गए।